हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है कि वो पहले आपको क्या समझते थे और अभी क्या समझ रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या शिफ्ट इन एनर्जी है, वो जानने की कोशिश, क्योंकि रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ अ शिफ्ट, कुछ तो है, एनर्जी में बदलाव आ रहा है, बदल चुके हैं, कुछ तो है। ख़ास करके जो आपके बदलाव है तो वो शायद वो नोटिस कर रहे हैं, दूर से तो देख रहे हैं, ऐसे कुछ फीलिंग्स आ रही हैं। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में, कि वो पहले क्या समझते थे और अभी क्या समझ रहे हैं। और रीडिंग जनरल का है, कलेक्टिव है। सिचुएशन आपकी जो भी हो सकता है कि आपकी सिचुएशन को मैच कर जाए और कब हो सकता है कि बिल्कुल नहीं मैच कर जाए। तो रीडिंग पॉजिटिव लगी तो सुनना है, नहीं तो सुन के अनसुना करना है। तो रीडिंग जनरल है एंड कलेक्टिव है, प्लीज़ 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 इस बात का ध्यान रहे। Page of Cups, the Chariot, Devil, Empress, Strength, Nine of Cups, Two of Swords, Eight of Cups और Page of Pentacles। ओके, बॉटम डेक है जजमेंट। सॉरी, कफ अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, डेविल, चैरियट, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। पेज की एनर्जी से शुरू हुआ, पेज की एनर्जी तक ख़त्म हुआ है। तो पहले ना ये आपको बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर पर्सन समझते थे। यस, बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन समझते थे। बहुत बचकानी हरकतें करते हो आप, बहुत बोलते हो, बहुत एक्सप्रेसिव हो, बहुत ही ज़्यादा बातें नहीं। लेकिन मे बी आप हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ उनके साथ शेयर करते थे कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अभी ना तभी एक्चुअली वो सुनते थे शुरू में वगैरह सब चीज़ें, बट ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो। किसी के सामने, अभी इनके सामने तो ठीक है, बट किसी के सामने अपनी जैसे ज़िंदगी दिल खोल के रखना, इतना भी सब कुछ सबको बताना सही नहीं है। कोई भी कभी गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, और क्यों, मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ऐसे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ का ना एक्सट्रीम था आप में, एक्सट्रीम था कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, कन्फ्यूजन आपका इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, करना क्या है। लिटरली ऐसा लगता था कि इनका सर खाते थे कि चलो अभी बताओ क्या करें, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये करे कि ये पहनूँ कि वो पहनूँ, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, ये जॉब चूज़ करूँ कि वो जॉब चूज़ करूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी आप में थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। हमेशा आपको ना समझ में आता कि क्या करना है। आप शायद उनसे मदद मांगते थे, वो वाली चीज़ है, मदद मांगते थे, या फिर कहते थे कि बताओ आपको क्या लगता है इस दोराहे का, इस चॉइसेस का क्या होना चाहिए, कौन सी चॉइस करनी चाहिए। बहुत
इमेच्योर, बहुत ज़्यादा एक चुलबुला पर्सन, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा लगता था ना कि आप सॉरी, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा लाइक ना, ओवर थिंकिंग हो या पॉजिटिवनेस हो या आगे क्या करना है, कि कमिटमेंट हो, शादी हो, ये बातें आपको बहुत मायने रखती थी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसमें आपका कोई जैसे ना उनको ऐसा लगता था कि उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ना एक मैच्योरिटी दिखानी है। मान लीजिए कि घर वालों के सामने आपको खड़ा करना है, तो आपको उतना स्टेबल बनना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबल बनना पड़ेगा, आपको बैलेंस पर्सन बनना पड़ेगा, आपको पता नहीं, मेरे से लगा कि कुछ लोग ना लिटरली बैड वर्ड्स यूज़ करना, गाली देना, ये भी सब होता था, और एडिक्टिव हैबिट्स होती थी वगैरह सब चीज़ें। तो ऐसा लगता था कि आप ये सब चीज़ थोड़ा बैलेंस करें, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें, ऐसा लगता था। जैसे क्योंकि ऐसा लगता था कि आपने मतलब आप हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं देते थे, हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं देते थे। आपने अंडरस्टैंडिंग, कंसर्न, केयर बहुत ज़्यादा था, लेकिन कंसर्न केयर बहुत ज़्यादा, लेकिन ना एक बहुत ज़्यादा एक केयरिंग एनर्जी, कंसर्न की एनर्जी थी, बट उसमें ना एक मैच्योरिटी नहीं थी, एक मैच्योरिटी नहीं थी। प्यार तो था, लेकिन उस प्यार में ना कहीं पे एक मैच्योरिटी नहीं थी, कहीं पे एक स्टेबिलिटी नहीं फील होती थी। ये पर्सन ऑलरेडी कैसे है ना कि खुद इनसिक्योर, खुद ही ज़्यादा इनसिक्योर कहे, इंडिसिसिव कहे, तो अभी ये आप भी उनके सामने ऐसे बिहेव करोगे तो उनको हो जाता था कन्फ्यूजन, हो जाता था तकलीफ़ कि भाई अभी दोनों भी ऐसे निकले तो कैसे चलेगा। एक तो कोई पर्सन होना चाहिए, थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना चाहिए, तो वो चीज़ है। कुछ लोग के केसेस में ना एकदम पर्टिकुलर मैसेज है कि आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा एकदम सुपर्ब थी कि जिससे वैसे डरते भी थे, पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। सो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट पर्सन, मतलब उनको ऐसा लगता था इम्पेशेंट है आप, अगर सोचा है ना कि यहाँ पे जाना है या अभी मैसेज करना है, अभी कॉल करना है, तो अभी का भी चाहिए, ऐसा कुछ शायद होता था। तो उस वजह से ये थोड़ा ऐसा लगता था कि मतलब ये क्या बात हुई, थोड़ा तो आपको बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, थोड़ा सा देख सोच समझ के बिहेव करना, सोच समझ के बात करनी चाहिए। हो सकता था अपना मतलब जो भी दिल में आए ना खुल के बोल देते थे। आप सच ही कहेंगे, बट सच ही कहते थे, लेकिन फिर भी एक तरीका होता है, एक वक्त होता है, एक आसपास का माहौल देखना पड़ता है। पर आप ना बहुत ज़्यादा क्लियर, लाइक बहुत ज़्यादा क्लियर कि जो मन में आया बोल दिया, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या ये क्या बात हुई, किसी के साथ गलत हो रहा है तो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर ये क्या बात हुई, ये वाली चीज़ थी, जो भी है मन में बोल दिया वाली चीज़ थी। तो इनको थोड़ा सा ना डर लगता था, थोड़ा ऑफेंसिव फील करते थे कि ये क्या बात, मतलब एकदम अचानक से। और कभी कभी ऐसा लगता ना कि इन्होंने कुछ बोल दिया ना, डांट दिया या फिर पॉइंट आउट किया ना कि तुमने तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा कर इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, तो आप ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे। आपको मतलब समझ में आता कि ये क्या है, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच बोल रही हूँ, तो इतना क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ ना सही है, तो लोग सच का साथ क्यों नहीं देते, सही का साथ क्यों नहीं देते। ये जैसे आपका एक कहना था, तो आप जैसे ना अचानक से फिर खामोश हो जाते, आप गुस्सा हो जाते, अपसेट हो जाते थे, वापस इनको लाइक मनाना पड़ता था, या कभी कभी वो बनाने भी नहीं आते थे, आप ही मान जाते थे। दिल साफ था, ये मानते थे, दिल साफ है आपका, तो वो बहुत ज़्यादा है कि जो भी है, जैसा भी इंसान है, बट दिल साफ है इस इंसान का, ये वो तभी भी मानते थे और अभी भी मानते हैं। अभी मानते हैं कि आप में ना बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। आपसे बात हुई ना हो, बट आपकी जो ऑरा है वो फील कर पाते हैं। कहीं डीपी स्टोरीज़ है, वहाँ पे देख लेना, आप में एक ठहराव है, आप में एक समझ है, आप में एक मैच्योरिटी फील होती है, आप में एक इम्प्रेस की एनर्जी फील होती है। आपने लाइफ में ग्रो करना सीखा है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना सीखा है, आपको पता है कि किसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे क्या बात करनी है। इसका मतलब आप मैनिपुलेटिव हो गए, ऐसा नहीं है, बट आपने
बेकार में लोगों को सलाह देना छोड़ दिया है और लोगों को समझाना भी छोड़ दिया है कि या फिर किसी की गलती पॉइंट आउट करना हो या सही का साथ देना हो, ये नहीं, ये छोड़ दिया है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सही का साथ देंगे, लेकिन बेकार में किसी के लाइक ना, पहले कैसे ना हर किसी के लिए आप आगे खड़े होते थे कि चलो इस दोस्त की मदद करते हैं, इस नेबर की मदद करते हैं, वाली चीज़ होती थी। अभी ऐसा नहीं है। आप अगर कोई मदद मांगना है, जुनून लगा तो मदद करते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलते हैं, और ख़ास करके अपने दोस्तों से, अपने ख़ास लोगों से दिल की बात कहते हैं। बट अभी पहले जैसा नहीं है। आप अभी ना इवन इनसे भी ऐसे एकदम पूरी तरह खुली किताब ज़िंदगी की ऐसे वाले नहीं है। आपको पता है कि आपको कहाँ पे कहाँ रुकना है। आप छुपाना नहीं चाहते बट आप बताना भी नहीं चाहते। आप अपनी ज़िंदगी को अभी थोड़ा सॉरी, राज ऐसे नहीं कह सकती बट थोड़ा बंद ही रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जब अपने इमोशंस का इजहार होता है, लोग ना टेकन फॉर ग्रांटेड ज़्यादा लेते हैं। कहीं सही बात का ना गलत मतलब ज़्यादा निकाल लेते हैं, बात का जो बतंगड़ बना देते हैं ना, तो वो आपको ना मतलब कहीं पे हजम नहीं हुआ मेरा, ये क्या बात है। और लोगों ने किया तो किया, इन्होंने भी किया है वैसा समझा, तो वो चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। अभी ऐसा लगा कि बस हो गया यार, कितना भी कुछ हो, अपनी दिल की बात है ना अपने तक ही रखो, प्यार है ना तो अपने तक ही रखो, बोलो बट इतना भी नहीं कि जितना लोगों को लगे कि ज़िंदगी ही नहीं है तुम्हारे बिना। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि वो है। बट अभी है ना, आपने थोड़ा एक्सप्रेसिव होना, या मैं ऐसे कहूँगी सोच समझ के बोलना ज़्यादा सीख लिया। और सबसे बड़ी चीज़ तो ना बोलना बेहतर है, ज़्यादा वो समझ लिया। अपने आप पे ध्यान देना आपको बेटर लगता है, सोच समझ के ड्राइव करना, बैलेंस होके करना। पेशेंस आपने बहुत सीखा है, पेशेंस सब्र बहुत सीखा है, क्योंकि इस इंसान ने सबसे बड़ा जो चीज़ सिखाया ना आपको, इंतज़ार करना, सब्र रखना, वो बहुत ही ज़्यादा। माना कि आपने सीखना नहीं चाहते, आप तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ हुई भी और अभी भी हो रही है, लेकिन फिर भी पेशेंस 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 बहुत सीखा है। अपनी हीलिंग करना सीखा है, अपने ऊपर ध्यान देना सीखा है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान के आसपास जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद होते हैं। अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्स तो साथ है, उसी के ऊपर है। तो अभी ऐसा लगता है कि अभी इस इंसान की ना डिज़ायर है आपके लिए, आपको पाना, आपको चाहना, ये इंसान की डिज़ायर है। उतना ही मतलब आपने ना अपने आप में ना एक चेंजेस किए हैं, स्पेशली अपनी बॉडी के ऊपर, लाइक ना फिज़िकली कोई तो चेंज, लाइक ना बहुत अपने आप को ग्रूम कर लिया हो, योगा ज्वाइन कर लिया हो, जिम, कुछ तो है जो लाइफ आपने अपने आप में चेंज किया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मे बी ये कुछ चेंजेस ऐसे भी पहले चाहते थे, लेकिन आपने किसी के लिए नहीं, अपने लिए किया है वो चेंजेस, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो पहले इतना ध्यान नहीं था, बट अभी ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट अमेजिंग। अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट पर्सन हो गए हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो गए हो। पहले जो हिम्मत नहीं थी, कन्फ्यूजन था, अभी बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर हो गए हो, बहुत सोच समझ के, लेकिन ना क्विकली आपका डिसीजन, क्विकली एकदम भी नहीं, ओवर थिंकिंग के नहीं, बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन क्लियर हो जाते हैं। इनफैक्ट क्लियर तरीके से बात करना, क्लियरली डिसाइड करना, ये आपने सीखा है। और कहीं ना कहीं आप मेल भी हो या फीमेल जो भी है, बट यहाँ पे इम्प्रेस की एनर्जी में आप नज़र आते हो, और इम्प्रेस को कोई इग्नोर करे ऐसा हो ही नहीं सकता, वाली एनर्जी है। एंड आपने ये सारी चीज़ों के लिए ना मेहनत तो की है, अपने लिए बहुत मेहनत की है। तो अभी कैसे ना, अब अपने लिए यूनिवर्स से प्रे कर रही हूँ ज़्यादातर। हाँ, इस इंसान का इंतज़ार है, इस इंसान के लिए प्यार है, बट फ़िलहाल आपका फोकस जो अपने ऊपर है वो आपको मैग्नेट बना रहा है, और वही इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है। तो पहले जितना खींचने मतलब वैसे पुल नहीं फील होता था इतना ज़्यादा, लेकिन ना ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सीरियस लेते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी है।
separation, this could be the one. Love yourself first. And getting to know each other. Healing family issues. तो मुझे से लग रहा है कि आपने इस सेपरेशन में ना बहुत कुछ किया है अपने लिए, खास करके लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपने ये सीखा है कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ हमें वो करना है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, वो सीखा है। और वो जो आप में जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ लव की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो ये चेंज है आप में जो पहले नहीं था। पहले ऐसा समझते थे कि आप ना अपने ऊपर ही नहीं ध्यान देते यार, अपनी वैल्यू नहीं करते, वाली चीज़ था। तो अभी लगता है कि आप खुद की वैल्यू करना सीख गए हैं। और इनको अभी आपको देख के, जैसे मैंने कहा ना, एम्प्रेस की एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनको अभी ऐसा लगता है कि यू आर परफेक्ट मैरिज मटेरियल, यू आर परफेक्ट कंपेनियन। आपके जैसा इंसान होना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटीज़ और प्यार तो पहले से ही था, लव केयर कंसर्न पहले से था, बट इसमें ना एक प्रैक्टिकलिटी, एक मैच्योरिटी भी आ गई है। तो वो चीज़ उनको बहुत लगा कि दिस इज़ द पर्सन आई वांट, दिस इज़ द पर्सन आई वांट। और ये सेपरेशन आपको बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सिखा गया, क्या बोलते हैं उसको, चलो सिखा चुका है। तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। एंड ये ऐसा लग रहा है कि अभी आपको और जानना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपनी ज़िंदगी अभी शायद अभी बात नहीं हो पा रही है, या फिर आप ठीक से नहीं बताते, या आप नहीं बताते ज़्यादातर। तो अभी वो उल्टा जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जानना चाहते हैं। एंड आपने अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस किया है, अपने ऊपर। लेकिन स्पेशली हो सकता है कि आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, फैमिली के साथ कुछ अनबन हो, उसके ऊपर अभी आपने काम किया है। और वो चीज़ शायद ज़रूरी था, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये थी रीडिंग। और पहले वो आपको क्या समझते थे, अभी क्या समझ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंज है। और अगर ये चेंजेस आप में आए हैं तो वो नहीं तो सही, बट मैं तो इम्प्रेस हूँ आपसे डेफिनेटली। बहुत ही बढ़िया प्यारा चेंज आप में लाया है। एंड वो इज समथिंग वेरी ग्रेट फॉर यू। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।